fantasy and the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. न्यूट्रीचार्ज गेनर हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है आज के लिए, ये न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ से बिल्कुल विपरीत है और आप जानते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिनका वजन बहुत कम है। ओके, और आप जानते हैं कि हम सब जितने भी सब लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल आकर्षक दिखे, फिट दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, राइट। सब लोगों के मन की सब यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल चुस्त दिखें, फिट दिखें, अट्रैक्टिव दिखें। तो अगर हम फिट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो हमारे शरीर, हमारे अंदर एक अलग तरह का विश्वास होता है, आत्मविश्वास जगता है। और इस तरह से अगर हम चुस्त हैं, फिट हैं, स्वस्थ हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो हम जो है कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, शारीरिक रूप से भी कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे कितनी ही मेहनत का हो। और जो है मानसिक रूप से भी हम बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। और जब हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं तो भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फिट रहना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब आप सबसे पहले हमें ये समझना है कि फिट हम कैसे रह सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति फिट है। तो फिट रहने के जांचने के लिए 4 पैमाने हैं। फिट कोई व्यक्ति कितना फिट है हम जान सकते हैं उनके बीएमआई से। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल भाषा के अंदर ये हमारी जो है ऊंचाई और वजन का अनुपात है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, यानी हमारी जो ऊंचाई और वजन का जो अनुपात है उसको बीएमआई कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में बीएमआई है तो वो व्यक्ति नॉर्मल है। और अगर उसका 18.5 से कम है तो वो व्यक्ति ओवरवेट है, सॉरी अंडरवेट है, यानी वो बहुत ही कम वजन है उसका। जिसका 25 से लेकर के 29.9 के बीच में बीएमआई है वो व्यक्ति ओवरवेट है। 30 से 34.9 के बीच में ओबीस है। और 35 से ज्यादा अगर किसी का है तो वो बहुत ही ज्यादा ओबीस है। तो ये सिंपल भाषा में, आप सिंपल तरीके से आप समझे, आप सिर्फ एक रीडिंग को याद कर लें, 18.5 से लेकर के 24.9 ये नॉर्मल है। इससे अगर किसी का कम है तो वो अंडरवेट है, इससे किसी का ज्यादा है तो वो ओवरवेट है। ठीक है, तो ये पुरुषों और महिलाओं में सेम रीडिंग्स है। तो महिलाओं के अंदर भी 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में नॉर्मल है, और इससे कम अंडरवेट, इससे ज्यादा ओवरवेट। ठीक है, तो ये पहला पैमाना क्या है, पहला कैसे हम नाप सकते हैं कि कोई व्यक्ति फिट है या नहीं, उसके बीएमआई से। दूसरा है फैट, फैट परसेंटेज कितना है उनके शरीर में। और अभी हमने फैट के बारे में बात करी, तो फैट से भी हमें पता चलता है कि हम कितने स्वस्थ हैं और कितने फिट हैं। तो फैट परसेंटेज कितना है, इससे हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति फिट है या नहीं। तीसरा है हमारे शरीर के अंदर मसल्स की कितनी मात्रा है, इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है हम कितने, मसल्स की मात्रा से हमें पता चलता है कि हम कितने फिट हैं। और चौथा जो है हमारी हड्डियों का कितना वजन है, ये हमें बताता है कि हम कितने फिट हैं। तो ये चारों चीजों से जो है हमें पता चलता है कि हम फिट है या नहीं। अब ये जो चारों की चारों जो रीडिंग्स हैं, ये हमें बॉडी स्कैनर की मदद से हमें पता चलता है। अब बॉडी स्कैनर पर जो है आपको ये बीएमआई आ ही जाता है। और पुरुषों के अंदर अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है, यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है। फैट अगर उनका जो है 20 से कम होना चाहिए, 20 से कम है तो ये नॉर्मल व्यक्ति का है। मसल्स जो है 45% से ज्यादा होनी चाहिए, और हड्डियां जो है वो 3 किलो से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, पुरुषों के अंदर। महिलाओं के अंदर बीएमआई सेम 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। फैट जो है 25 से कम होना चाहिए, और मसल्स 36 से ज्यादा होनी चाहिए, और हड्डियों का वजन 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है, अगर किसी व्यक्ति की ये पुरुष या महिला की ऐसी रीडिंग्स आ रही है, तो यानी कि उनका जो वजन है वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है। बट एक सेकेंड, बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही जो है अंडरवेट है, उनका वजन बहुत कम है, और इसके कारण से उनको बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कम वजन की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आप जानते हैं। सामाजिक स्तर पर उनकी विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं। आप देखते हैं जो भी बहुत दुबले पतले लोग हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं उनकी शादी वगैरह में। बहुत सारे लोग जो है उनको प्रोफेशनल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जो है बहुत सारे ऐसे काम है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जो जैसे जॉब्स हैं, जैसे पुलिस
पुलिस है या आर्मी है, उसके अंदर आपके शरीर की एक सही बनावट होनी चाहिए, सही वजन होना चाहिए, सही अनुपात में सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो जो है, और अब कुछ जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो राइट साइड वाली जो हड्डी है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े छेद हैं। ये हड्डी बहुत कमजोर है, और इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर लगा, तो प्रेशर पड़ा तो, या थोड़े से भी ये व्यक्ति अगर गिरे, तो इनकी हड्डी में क्रैक आ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी टूटने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो है, ये क्यों है? क्योंकि उनकी हड्डियों को मजबूती के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो उनके शरीर के अंदर है ही नहीं। तो सॉरी, तो ये जो हमारे जो अंडरवेट लोग हैं, उनकी ये इतनी सारी समस्याएं हैं। तो सही वजन को सही बढ़ाने का तरीका जो है वो हमें जानना है। वैज्ञानिक तरीका क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, हमें जो है अपने वजन को सही तरीके से ही बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम गलत तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ के पेड़ की डाली को काट रहा है, तो ये इससे पेड़ की डाली टूटेगी जरूर, बट वो साथ में खुद भी गिरेगा, राइट। तो हमें जो है सही तरीके का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे जो है वजन की जो है ठीक तरीके से बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए, पोषक तत्व भी लेने चाहिए, व्यायाम और एक्सरसाइज भी करनी है, और अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाना है। तो हम जो है बिल्कुल जो भी हमारे मन चाहे रिजल्ट है, परिणाम है, वो हम पा सकते हैं। तो वजन को हमें इस तरह से बढ़ाना है कि हमारे शरीर के अंदर सिर्फ लीन मास बढ़े, फैट ना बढ़े। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर हमें मसल्स को बढ़ाना है, हमें फैट को नहीं बढ़ाना है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। और वजन को अगर हम ठीक प्रकार से बढ़ाते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी में भी निखार लाता है। तो आप वजन को कैसे बढ़ाना है? हमें जो है सही मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं रोटी, चावल, आलू, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ब्रेड वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सही मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और हमारा वजन भी तेजी से बढ़ता है। तो जो लोग दुबले पतले हैं, बहुत कमजोर हैं, उनके अंदर एनर्जी की भी कमी है। आप जानते हैं कि वो बहुत जल्द कमजोरी, थकान महसूस होती है, और उनको अपना वजन भी तेजी से बढ़ाना है, तो इसके लिए उनको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना है। और साथ में उनको प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन जो है ये हमारे मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है, और उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जो एक नॉर्मल कामकाजी पुरुष है, उसको 2700 कैलोरीज का खाना रोज खाना चाहिए। अभी ही हमने कैलोरीज की बात करी है, तो उनको 2700, जो एक नॉर्मल वर्किंग जो पुरुष है, उसको 2700 कैलोरीज का खाना चाहिए, और एक महिला को जो है 2200 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम रोजाना 500 कैलोरीज को एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे सपोज करिए 2700 लेनी है पुरुष को, 2700 प्लस 500 एक्स्ट्रा अगर लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक हफ्ते के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन बढ़ेगा। यानी कि 500 कैलोरीज रोज खाने से एक हफ्ते के अंदर हमारे शरीर के अंदर 500 ग्राम का वजन बढ़ेगा। और हमें जो है क्या करना चाहिए? एक महीने के अंदर हमें 2 या 3 किलो से ज्यादा ना तो वजन को बढ़ाना है, ना वजन को कम करना है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिए है। न्यूट्रीचार्ज एस&एफ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को हर एक महीने के अंदर 2-3 किलो से ज्यादा वजन को कम नहीं करना है। ओके। और न्यूट्रीचार्ज गेनर की अगर हम बात करें, तो नेचुरली उनको अपना वजन बढ़ाना है, तो उनको एक महीने के अंदर 2-3 वजन को नहीं बढ़ाना है। ये एक सही तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है हमारे वजन को बढ़ाने या कम करने का। ओके, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सही तरीके से हम कैसे अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, वो है न्यूट्रीचार्ज गेनर। न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर 17 औषधियां हैं जो कि हमारे वजन को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अंदर सबसे पहला है पाइन बार्क। पाइन बार्क जो है, ये आपने देखा होगा, ये इस तरह के, जब भी हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो ये हमें ये इस तरह के कोन्स दिखाई देते हैं, पाइन कोन्स बोलते हैं। और इनको हम घर में ले आते हैं, और फिर इनके ऊपर पेंट वेंट करके हम इनको सजा करके रखते हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो ये इस पेड़ की जो छाल है, इस पेड़ की जो बार्क है, उससे हम कुछ पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे मसल्स के अंदर खून के प्रवाह को बढ़ा देते हैं। अब मसल्स के अंदर अगर खून का प्रवाह बढ़ जाएगा, तो यानी कि उनको पोषक तत्व मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, तो यानी वो ठीक प्रकार से काम करेंगे, और उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो और जो दुबले पतले लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनके मसल्स कमजोर है। तो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर है, ये हमारे मसल्स के अंदर रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है, और उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर है
ये हमारी इंड्योरेंस यानी जो काम करने की जो क्षमता है, जो दृढ़ता है, उसको भी बढ़ा देता है। मसल्स अगर मजबूत होंगे तो नेचुरली हमारी जो काम करने की क्षमता है, परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। फिर इसके अंदर है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है हमारे मसल्स को बढ़ाता है, फैट को कम करता है और हमारे शरीर को बढ़ाने जो मजबूत बनाने में मदद करता है। और जैसे आप देखेंगे मार्केट के अंदर अश्वगंधा की टैबलेट्स आती हैं, तो जैसे ये हिमालय की अश्वगंधा टैबलेट है, एक टैबलेट के अंदर 250 मिलीग्राम अश्वगंधा है। न्यूट्रोलाइट का भी जो अश्वगंधा है उसमें 250 मिलीग्राम है। बट न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो एक चम्मच, एक स्कूप जिसके अंदर 20 ग्राम की मात्रा है, उसके अंदर आपको मिलता है 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा। तो यानी न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर सही मात्रा के अंदर अश्वगंधा है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, फैट को कम कर रहा है, मसल्स को बना रहा है और हमारे शरीर को मजबूत बना रहा है। और फिर इसके अंदर है शतावरी, जो कि हमारे जो है शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और हमारे जो ये समय से पहले जो बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं उसको भी कम करता है। फिर इसके अंदर है अंगूर। अंगूर के अंदर है विटामिन और मिनरल्स, जो कि हमारे जो है शरीर के लिए जरूरी है। और फिर है इसके अंदर बादाम। बादाम जो है आप जानते ही है, उसके अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं और ये बादाम जो है हमारे शरीर के अंदर अच्छा फैट उसको बढ़ाने में मदद करता है और हमारे को एनर्जी देता है। फिर इसके अंदर है ये फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, जिसको हम कहते हैं खजूर। खजूर जो है ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको लेने से हमें आयरन मिलता है। और जो पुरुष या महिलाएं जिनके अंदर आयरन की कमी है, तो ये जो है नेचुरली वो अनीमिया के शिकार हो रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर जो ये खजूर है ये उनकी आयरन की मात्रा को बढ़ाता है और उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। फिर है गोक्षरू। गोक्षरू जो है ये भी हमारे मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है और यौन शक्ति में भी सुधार लाता है। आपने देखा है जो दुबले पतले लोग हैं उनके अंदर नपुंसकता होती है, तो ये जो है इम्पोर्टेंस होती है, तो ये उनकी यौन शक्ति को सुधारने में मदद करता है। फिर है इलायची। इलायची जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो खून का प्रवाह है उसको बढ़ा देता है, ताकि सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर पहुंच सके। और फिर इसके अंदर है पाइपर लौंगम या पिपली, जो ये बाकी सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में सही जगह पर पहुंचे, ये उनके काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो पिपली जो है ये क्या काम कर रहा है, हमारे जो सारे जो हमने न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में उनका सही पूरा फायदा हमें मिले, उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। काली मिर्च है, ये हमारे जो बाकी के जो पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में अवशोषित हो, वो हमारे जो है अपशिष्ट पदार्थ के साथ में शरीर से निकल ना जाए, ये उसमें मदद करता है, तो उनके अवशोषण में मदद करता है। और ये इसके अंदर है केला यानी कदली, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और हमारे जो है वजन को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो इसके अंदर है केला और सेहत। एप्पल को तो हम सब जानते ही हैं, सेब को तो जानते ही हैं, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमें स्वस्थ रखते हैं। तो एप्पल है इसके अंदर। और इसके अंदर है जीरा, जो कि इस जीरे में भी बहुत सारे फायदेमंद तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहतर है। और इसमें है अदरक, जो कि हमारे शरीर के अंदर सूजन को कम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सूजन जो है, अगर कोई बाहरी सूजन है, सपोज करिए हमारे यहाँ पे हाथ पे सूजन आ गई किसी भी वजह से, तो हमको दिख रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इस पे जो है जेल लगा लेंगे, लोशन लगा देंगे या कोई स्प्रे लगा देंगे, और इस तरह से जो हमारी जो बाहरी सूजन है उसको हम कम कर देंगे। बट हमारे शरीर के अंदर की सूजन क्या, उसको हम कैसे कम कर पाएंगे, वो तो हमें दिखती भी नहीं है। और वो सूजन को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो आगे चल करके एक गंभीर समस्या के रूप में बदल सकती है। तो जो अदरक है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के अंदर, सॉरी न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर, वो हमारी जो सूजन है उसको कम करने में मदद करता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर आंवला, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपने देखा ही है कि जो लोग दुबले पतले हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, बहुत जल्दी बीमार होते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो ये आंवला है, इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इन्फेक्शन होने की संभावना से हमें बचाता है। घी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घी जो है ये इतने सारे जो हमने पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के अंदर है, ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंचने भी तो चाहिए, तभी उनका फायदा मिलेगा। तो घी जो है ये सारे के सारे पोषक तत्वों को सही मात्रा तक वहां तक पहुंचाने में मदद करता है, ताकि वो अपना काम कर सके और हमारा जो शरीर जो है उसका फायदा मिल सके। तो घी इसलिए है। और इसके अंदर है हनी। हनी यानी शहद, जो कि हमें ऊर्जा भी देता है और हमें इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ गेनर के अंदर ये इतने सारे पोषक तत्व हैं जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि हमें
न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट अगर हम साथ में देते हैं तो ये क्लिनिकली प्रूवन है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो है आंध्र प्रदेश के हॉस्पिटल राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड RIMS गवर्नमेंट हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश, उसके अंदर हमने ये जो है कुछ लोगों को 90 दिनों के लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दिया। तो उनके अंदर क्या बढ़ोतरी हुई, 90 दिनों के बाद उनके वजन के अंदर बढ़ोतरी हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर इज एन इंक्रीज इन वेट, उनका वजन बढ़ा, उनके मसल मास बढ़ा और उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ा। तो यानी कि न्यूट्रीचार्ज गेनर एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट देने से हमें रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। किन लोगों को लेना चाहिए? नेचुरली उन लोगों को जिनके मसल्स परसेंटेज जो है कम है, जिनका फैट परसेंटेज कम है, जिनका BMI कम है, वो सारे हमारे कस्टमर्स हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर के। कब लेना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है दिन में 2 बार लेना चाहिए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.